बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरणों की वेग समय ग्राफ से प्राप्ति। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ग्राफ है एक्स वाई ग्राफ, जो कि एक वेग समय ग्राफ है। यहाँ पे जो ए बी लाइन है ये हमें प्राप्त हुई है ग्राफ में। यू वस्तु का प्रारंभिक वेग है जिससे वस्तु गति प्रारंभ करती है। त्वरण ए से गति करते हुए वस्तु टी समय में एस दूरी तय कर लेती है और अंतिम वेग वी पर पहुंच जाती है, यानी कि उसका जो अंतिम वेग है वो वी प्राप्त कर लेती है। अब आप देखिए यहाँ पर एक एक करके ओ ए और ई डी, ये देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, u और u ही कहेंगे। बच्चों, हमने b से एक x लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है और y पर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसको हमने ओ सी और ओ ई नाम दिया है। a से जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो d था, जिससे अभी हमने बात की कि ओ ए इज इक्वल टू ई डी, यानी कि ये भी u होगा और तो ये भी u होगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं एक आयताकार आकृति ये पूरी बन रही है। ठीक है, और ए डी भी एक त्रिभुज बन रहा है। दो आकृतियाँ आपको इसमें दिखाई दे रही है, और यदि आप पूरी की बात करें ओ ए बी ई, तो एक ये समलंब बन रहा है। अब आप देखिए वक्र में ओ ए इज इक्वल टू ई डी था, जो कि यू के बराबर था। ओ सी इज इक्वल टू ई बी, और ये दोनों किसके बराबर हैं? v के। जब ये v है तो ये भी v होगा, ये भी एक आयताकार ही आकृति बन रही है, क्योंकि OE इज इक्वल टू AD, और ये t है तो ये भी t होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं VT ग्राफ में के द्वारा गति के समीकरण निकालने की। गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT। वस्तु का त्वरण a बराबर v माइनस v पी ग्राफ में वस्तु का जो त्वरण है हम उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? वीटी ग्राफ द्वारा हम त्वरण प्राप्त कर सकते हैं। और वक्र की प्रवणता है tan थीटा, जहाँ थीटा वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से झुकाव कोण है। अतः बच्चों a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी डी, बी त्रिभुज में देखिए बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, और बी डी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ई बी में से ई डी को माइनस कर दे तो हमको बी डी मिल जाएगा। ई बी की वैल्यू क्या है? v, तो हमने यहाँ पुट कर दी v, और ई डी की वैल्यू क्या है? u अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपका इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ये है गति का प्रथम समीकरण। अब देखिए गति का द्वितीय समीकरण। यहाँ पर भी क्योंकि वीटी ग्राफ है तो वस्तु का त्वरण हमें प्राप्त होगा। वक्र की जो प्रवणता है वो tan थीटा है। थीटा जो है वो वक्र का झुकाव है। वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से झुकाव कोण है थीटा। और a इज इक्वल्स टू, जैसे हमने प्रथम के लिए निकाला बी डी अपॉन ए डी से, तो बी डी को हम बी डी ही रखें, और ए डी इज इक्वल्स टू क्या शो कर रहा था? t। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी डी इज इक्वल टू ए टी। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल। ये पूरा जो आकृति है ए बी द्वारा, जो पूरी आकृति, इसका क्षेत्रफल। तो इसको भी हमने जैसे बताया था कि हम इसको पूरा ना निकाल कर अभी हम इसको दो भागों में निकालते हैं, क्योंकि हमें गति का द्वितीय समीकरण निकालना है। तो हम इसको आकृति को दो भागों में तोड़ लेते हैं, एक त्रिभुज और एक आयत। आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल, ओ ए डी ई का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, इन दोनों को प्लस कर दें तो पूरे आकृति जो कि वक्र के द्वारा ये पूरा जो क्षेत्रफल मिल रहा है हमको ए बी में, वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो अब ये देखिए आयत क्या क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ओ ए इंटू ओ ई, और त्रिभुज का 1/2 लंब इंटू
आधार, यानी कि बी डी इंटू ए डी। अब यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे। ओ ए का मान क्या है u, ओ ई का क्या है t, बी डी हमने अभी भी निकाला, बी डी की जगह पर रख देंगे ए टी और ए डी की जगह पे t। अब हम इसको सॉल्व करें, u इंटू टी यू टी प्लस हाफ a और ये t इंटू टी का स्क्वायर। बच्चों यही हो गया गति का हमारा द्वितीय समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हम, यदि हमें u दे रखा है, a दे रखा है, समय दे रखा है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं वस्तु की। अब हम बात करते हैं गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ग्राफ है हमारे पास xy, इसे vt ग्राफ भी कह रहे हैं। वस्तु का त्वरण a, vt ग्राफ की प्रवणता tan थीटा, a इज इक्वल्स टू बी टी अपॉन ए डी, और बी डी को हम मान निकालें तो ई बी माइनस ई डी अपॉन ओ ई। जानते हैं ए डी इज इक्वल टू ओ ई, ये और ये बराबर, ये टी है तो ये भी टी है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल, जैसा कि इक्वेशन नंबर 2 में भी था। तब हमने इसको दो भागों में तोड़ के क्षेत्रफल निकाला था। अब इसमें डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन के लिए आप डायरेक्ट निकालिएगा समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, ओ ए बी ई, यानी पूरा क्षेत्रफल हम इसमें निकालेंगे। ठीक है, हाफ ओ ए प्लस ई बी इंटू ओ ई, क्योंकि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी क्या है, ओ ई कह लें या ए डी। अब यहाँ पर ओ ई का मान जो हमने रखना है ई बी माइनस ओ ए अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से हमने ओ ई का मान निकाल कर इधर पुट कर दिया, तो ये आया u प्लस वी इंटू वी माइनस यू। अब इसकी वैल्यू रखें ई बी और ओ ए की, तो v माइनस यू अपॉन ई। अब आप जानते हैं बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी से हम इसको करेंगे u प्लस वी, और ये v माइनस यू है तो हम इसको, तो प्लस में है तो इसको हम u प्लस वी कहें या v प्लस यू कहें, बात एक ही है। तो v प्लस यू और v माइनस यू, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, 1/2 तो है ही। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ हमें प्राप्त हो गया गति का तृतीय समीकरण। बच्चों इससे हमें u, a और s दे रखा है तो हम v निकाल सकते हैं, और v, a, s दे रखा है तो हम u निकाल सकते हैं। कोई भी हमको 3 क्वांटिटी पता हो तो हम चौथी निकाल सकते हैं।